जब कलयुग का आरंभ हुआ तो धरती पर दुख और पीड़ा बढ़ गई। यह देखकर मां पार्वती ने दुखी मन से भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आपकी बनाई इस दुनिया में इतनी अशांति क्यों है? लोग इतने दुखी क्यों हैं? शिव ने अपनी आंखें खोलीं और उनकी आवाज में अनंत दुख था। उन्होंने कहा, देवी, कलयुग में सबसे पहले मनुष्य जीवन का सम्मान करना भूल जाएगा। जीवन जो एक दिव्य चमत्कार है, उसे मनुष्य एक साधारण वस्तु समझेगा। वो जीवन को बनाएगा और मिटाएगा, पर उसके पीछे छिपे ईश्वर के रहस्य को कभी नहीं समझेगा। दूसरा, प्रेम एक व्यापार बन जाएगा। मेरे युग में प्रेम आत्मा का मिलन था। कलयुग में प्रेम का आधार सौंदर्य, धन और सामाजिक स्थिति होगी। विवाह दो आत्माओं का नहीं, दो सौदों का मिलन होगा। लोग प्रेम में नहीं बल्कि प्रेम के दिखावे में जिएंगे। तीसरा, मनुष्य जल को विष बना देगा। जिस गंगा को मैंने अपनी जटाओं में धारण किया, जो जीवन देती है, कलयुग का मनुष्य अपने लालच से उसी जल में विष घोल देगा। वो भूल जाएगा कि जल ही जीवन है, और जब जल नहीं रहेगा तो जीवन कैसे बचेगा। और चौथा, ज्ञान की जगह शोर ले लेहा। मेरे युग में ज्ञानी शांत होता था और अज्ञानी सुनता था। कलयुग में अज्ञानी सबसे जोर से चिल्लाएगा और ज्ञानी को चुप करा दिया जाएगा। हर कोई बोलेगा पर सुनेगा कोई नहीं। ज्ञान का सम्मान समाप्त हो जाएगा। यह सुनकर मां पार्वती का हृदय पीड़ा से भर गया। उन्होंने महसूस किया कि कलयुग का अंधेरा किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि मनुष्य के अपने ही भीतर से जन्म लेगा। शिव ने पार्वती का हाथ थामते हुए कहा, देवी, यह सत्य है, पर जब तक एक भी मनुष्य जीवन का सम्मान करेगा, सच्चे मन से प्रेम करेगा, जल की एक बूंद बचाएगा और ज्ञानी का मौन सुनने का प्रयास करेगा, तब तक मेरी बनाई हुई यह सृष्टि पूरी तरह से नष्ट नहीं होगी। उस एक जलते हुए दिए में ही उम्मीद की किरण छिपी होगी।